समस्त देशवासियों को गर्व से भरने वाली तस्वीर है कि हम लोग इस तरह के हाईवेज बनाने में सक्षम हैं जहां हम C-130 ग्लोब मास्टर उतार दें और उस पर प्रधानमंत्री बैठा हुआ हो। तो ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है। निश्चित रूप से इसका बड़ा राजनीतिक मैसेज है। असम में और बंगाल में चुनाव होने हैं और जो हमने पहले कहा कि राष्ट्रवाद का नैरेटिव जो है वो इससे जुड़ा है कि राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये तमाम उपाय कर रहे हैं। ये उन तमाम उपायों का एक हिस्सा है कि देश कैसे सुरक्षित रहे, उसकी एक तस्वीर है ये। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा, ये C-130J जो है ये ग्लोब मास्टर नहीं है, C-17। अच्छा, C-17 ग्लोब मास्टर होता है, ये C-130J विमान है। इसमें ज्यादा मालवाहक विमान है। यहाँ इसमें सैनिक या फिर माल जो है आप उतार सकते हैं। ये मैं राहुल जी आपसे इस पर मैं प्रश्न भी पूछने ही आने वाली थी कि ये सबसे बड़ा विमान है। सबसे बड़ा नहीं, ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर इंडिया के पास, ये सारे अमेरिकन विमान हैं, अमेरिका से खरीदे गए मालवाहक विमान है जो इंडिया के पास हैं। लेकिन जिस तरह से इसकी लैंडिंग हुई है, जिस तरह से ये भारत की ताकत का डिस्प्ले हुआ है, आप देखिए ये हमारी एक हैट्रिक के तौर पर क्या जो बीजेपी सोच रही है, जो बीजेपी प्लान करके चल रही है कि अभी तक बीजेपी ने असम में हैट्रिक नहीं लगाई। ये कामयाबी जो है वो कांग्रेस के खाते की रही है। तो क्या इस तरीके की तस्वीरें पॉलिटिकल मैसेज देती हैं? क्या इस तरीके की तस्वीरें मतदाताओं को इस लिहाज से भी आकर्षित करती हैं कि एक वो ताकत है, एक वो पार्टी है जो लगातार भारत की सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम कर रही है, और एक तरफ राहुल गांधी हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हैं, कभी किसी किताब का हवाला देकर जो छपी नहीं, तो कभी किसी स्टेटमेंट का हवाला देकर जिसकी तस्वीरें कभी आई नहीं। एक तरफ वो दूसरी पार्टी है, क्योंकि दो ही प्लेयर्स हैं इस वक्त असम में, कांग्रेस और बीजेपी। देखिए, जहां तक असम की राजनीति का सवाल है, बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में वहां पे है। कांग्रेस और आपने अभी वोट शेयर भी दिखाया था, जबकि कांग्रेस और वहां पे जो दूसरे दल हैं उनका वोट शेयर मिला लें तो वो बीजेपी के लगभग बराबर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी ने राजनीति की है, जिस तरह से वहाँ मुख्यमंत्री जो है वो डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबल पोजीशन में है। दो तीन इससे संकेत जाते हैं जो आपने बोला। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को संकेत है कि भारत जो है वो जो डिफेंस के तौर पर मजबूत हो रहा है और वो अपनी मजबूती जो है इस तरह से दिखा पाता है। दूसरा, वहाँ की लोकल जनता को ये संदेश जाता है कि वो जो सरकार है वो डेवलपमेंट की जिस तरह से कोशिशें कर रही है, जिस तरह से उनकी सुरक्षा की कोशिश कर रही है, जिस तरह से वो प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो ये दोनों ही मैसेजिंग जो है इन सारी तस्वीरों से सामने आते हैं। और नेचुरल है कि जनता जो है अगर अपने आसपास के क्षेत्र को डेवलप होता देखती है तो एक पॉजिटिव फीलिंग जो है उसकी पार्टी के लिए जो पार्टी सत्ता में होती है, और दूसरा प्रधानमंत्री के लिए भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो पॉजिटिव संदेश लेके जाती हैं। अच्छा, अभी ये जो हम विमान को लेकर चर्चा कर रहे थे, एक बार दर्शकों को फिर हम बता दें, ये C-130J हरक्यूलिस विमान ही है और ये लैंड हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विमान से लैंड हुए। अब ये एयर स्ट्रिप की खासियतें क्या हैं वो हम आपको बता दें। ये डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर बनी हुई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से दो निशाने साधते हुए नजर आए हैं। एक तरफ इस विमान से उस एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग करके उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत कैसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है, कैसे विकास के पथ पर वो अग्रसर है। तो वहीं उन्होंने असम के वोटर्स को भी ये दिखा दिया कि बीजेपी केवल एक राज्य को लेकर नहीं सोचती है, वो नेशन एज अ होल प्लानिंग के साथ चलती है। लगातार भाजपा ये आरोप लगाती रही है पूर्ववर्ती सरकारों पर कि यही कि आपने नॉर्थ ईस्ट को तवज्जो नहीं दी, आपने वहां की सीमाओं को सुरक्षित नहीं किया, आपने वहां के लोगों को केवल अपना वोट बैंक समझा, अपना नहीं समझा। बिल्कुल, ये माना जाता था पहले कि हम यहाँ की जो भारत की सरकार है उसका ये माना जाता था कि कुछ सब्सिडी दीजिए, कुछ पैसे भेज दीजिए, कुछ योजनाओं के लिए दे दीजिए चीज़ें, वहाँ एज ए होल पूरे रीजन का विकास किया जाए, पूरे क्षेत्र को एक विकसित बना करके और उसको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। ये सोच उस समय कम थी।